नमस्कार, स्पिन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। भारत में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3000 के पार हुए नए मामले तो 39 लोगों ने हारी कोरोना की जंग। रूस और यूक्रेन के बीच 65वें दिन भी लगातार जंग जारी। रूस पर कई प्रतिबंधों के बावजूद जंग खत्म होने की दिशा में कोई ठोस पहल अब तक नहीं हो पाई है। युद्ध के 65वें दिन भी यूक्रेन में रूस का तनाव। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना, युद्ध से देश को $600 अरब से ज्यादा का हुआ नुकसान। करीब 2500 किलोमीटर सड़कें तो लगभग 300 पुल बर्बाद। जो बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे और टोक्यो में वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से शांति वार्ता को लेकर कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर रहे। पीएम मोदी का आज असम दौरा। शांति, एकता और विकास रैली में की शिरकत। देशवासियों के साथ को दी 7 कैंसर अस्पतालों की सौगात। 500 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तकरार। टैक्स कम करने पर बोले सीएम गहलोत। कहा, प्रधानमंत्री ने जयपुर का लिया नाम, लेकिन संदेश देना चाह रहे थे भाजपा शासित राज्यों को। भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें जयपुर से अधिक। देश में बिजली संकट को लेकर अब विपक्ष के निशाने पर केंद्र। राहुल गांधी बोले, सरकार को कोयले की कमी पर चेताया था तो सरकार ने कदम उठाने के बजाय संकट को ही नकारा। कोरोना संक्रमण की समीक्षा को लेकर पीएम मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ अलग रवैया रखने का आरोप लगाया। तेल पर टैक्स कम करने के पीएम के बयान पर सियासत तेज। ममता का पलटवार, अगर केंद्र बकाया क्लियर कर दे तो 5 साल तक नहीं लगाएंगे पेट्रोल डीजल पर टैक्स। यूपी में धार्मिक स्थलों पर टंगे लाउड स्पीकर खामोश। अब तक हटाए गए 18,000 लाउड स्पीकर। 40,000 की कम हुई आवाज। बोले राज ठाकरे, यूपी में योगी और महाराष्ट्र में भोगी। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कमर कस ली। दोनों दलों ने नेताओं ने हर सीट जीतने के लिए शुरू कर दी भागदौड़। 13 मई से 3 दिवसीय चिंतन शिविर करेगी कांग्रेस तो भाजपा के केंद्रीय नेता भी कर रहे उदयपुर का दौरा। पेट्रोल डीजल पर सियासत तेज। पेट्रोलियम मंत्री का महाराष्ट्र सरकार पर वार। शराब का उदाहरण देकर साधा निशाना। कहा, अगर सरकारें आयातित शराब की जगह ईंधन पर टैक्स में कटौती करें तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। यूपी में अवैध निर्माण पर दौड़ा बुलडोजर। गाजियाबाद में एसपी नेता के मकान ध्वस्त तो मेरठ में माफिया के ठिकाने भी मतियामेट। योगी के दौड़ते बुलडोजर के बीच बीजेपी विधायक का ब्रेक। बलिया में अभियान पर भड़की केतकी सिंह। तहसील जला देने की दी धमकी, बदसलूकी भी की। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का बयान। कहा, 20% मुसलमानों के घर टूटेंगे तो 80% के भी नहीं बचेंगे। बीजेपी ने कहा, मंत्री इस्तीफा दे। जयपुर में जल जीवन मिशन की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की समीक्षा। राजस्थान के लोकसभा सांसदों के साथ मीटिंग। बीजेपी का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। सतीश पूनिया बोले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा अपराध। कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए झूठे वादे किए। 5 मई को अलवर में होगा बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर गरमाई सियासत के बीच नवनीत राणा के 8 साल के बेटे ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। पेरेंट्स के रिहा होने के लिए प्रार्थना की। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हरियाणा में झज्जर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव। हमले के बाद कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। कुछ लोगों को अस्पताल में करना पड़ा भर्ती। देश के कई राज्यों में पारा 45 के पार। 5 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में गर्मी बरपा सकती कहर।
राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है। लगातार 6 दिन से हर रोज 1000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 1490 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना की संख्या बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा सभी को दी जाएगी बूस्टर डोज। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। सीएचए की फिर से संविदा पर लगाने की राज्य सरकार से गुहार। रिकॉर्ड तोड़ नींबू अब आने लगा काबू में। जयपुर में 60 से 90 रुपए प्रति किलो थोक में मिल रहा नींबू। 15 से 20 दिन में नींबू के दाम और सामान्य हो सकते हैं। झालावाड़ के पीआरओ ऑफिस में जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सिंह को माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर विदाई दी गई। इस दौरान मीडिया जगत के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मनरेगा श्रमिकों को बायोमेट्रिक हाजिरी भरने में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी। डीडवाना के निमोद गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शनिदेव मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही समारोह पूर्वक 10वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। अजमेर में नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर 2 जगह पर कार्रवाई की। सूचना मिलने से निगम की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी के द्वारा दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम तोल केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान केंद्र के चौथे दिन 28 गांवों के 133 गांवों की अफीम तोली गई और साथ ही किसानों को अफीम खेती के लिए लाइसेंस भी जारी किया गया। लाडनू के पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों ने सहायक विकास अधिकारी कुंभाराम को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अधिकारियों ने मौन सभा का भी आयोजन किया। इस मौके पर विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में 2 शिशुओं की मौत के मामले को लेकर एसडीएम राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा गया। नारी जन जागृति संस्थान के सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम राहुल जैन को सीएम के नाम ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। जसवंतपुरा के राजिकावास ग्राम पंचायत पर ग्रामीण खाद्य सुरक्षा और सीएम बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वालों की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान साइट नहीं खुलने और लाइट नहीं होने पर ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ा। ब्यावर में मेघराज बोहरा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर समाज बंधुओं ने गंगा माई मंदिर में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बोहरा का भव्य स्वागत किया और बोहरा के उज्जवल भविष्य की कामना की। खेतड़ी के कलोटा में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नाथद्वारा में पड़ोसी की रंजिश से परेशान एक बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई और पुश्तैनी मकान को बचाने की मांग की। बुजुर्ग महिला ने बताया कि पड़ोसी ने आपसी रंजिश निकालने के लिए नगरपालिका से मिलकर मकान की दीवार तोड़वा दी थी। नागौर के जायल में लंबे समय से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 45 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम डोडा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्री विजयनगर में कलेक्टर रुक्मणी रियार ने अध्यापकों के प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय में छात्र छात्राओं को अंग्रेजी भाषा सिखाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बैलगाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ के गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर में गंगा महोत्सव के 7वें दिन कई धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान महोत्सव में भजनों पर श्रद्धालुओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के पाला सकलाए दादा मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय वार्षिक मेला समाप्त हुआ, जिसके पहले दिन रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। वहीं दूसरे दिन कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा का डॉक्टर सतीश पूनिया ने स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर में नहर के किनारे झाड़ियों में अचानक आग लग गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पाली के देसुरी में भामाशाहों और समाजसेवी संस्थाओं ने मवेशियों के खाने के लिए हरे चारे की व्यवस्था करवाई, जिससे मवेशियों की भूख से मौत न हो। उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान बैठक में बिजली, सड़क परिवहन, पानी सहित अन्य सुविधाओं पर चर्चा की गई। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में पेयजल, बिजली सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रीगंगानगर में शिवानी शाक्य आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों का प्रदर्शन पिछले 4 दिन से जारी। इसे लेकर मृतका के पिता और कांग्रेस नेता पिंकी गौड़ ने मिनी सचिवालय पर आमरण अनशन शुरू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर में नगर परिषद ने शहर की प्राचीन बावड़ियों के संवर्धन और जल संरक्षण का बीड़ा उठाया। इस दौरान नगर परिषद बावड़ियों की साफ सफाई करवाएगा और पानी के उपयोग की योजना भी बनाएगा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में चोरों ने भगवती माता और गणेश मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर में से चांदी का छत्र और मुकुट चुराकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर के बहरोड में चलती कार में आग लग गई। वहीं सूचना से पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश की अगुवाई में रैली निकाली। रैली अलवर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। अजमेर के गांधी भवन पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान नजदीक से गुजर रही कार क्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर में नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान निगम ने अवैध निर्माणाधीन इमारत को सीज किया। जैसलमेर में भीषण गर्मी के चलते रामगढ़ मुख्य नहर के किनारे आग लग गई। सूचना से पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सपो के राजकीय हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां एक्सरे सहित कई मशीनें खराब पड़ रही हैं। आपको बता दें, एक दिन पहले एसडीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया था तो मशीनें सही होने का दावा किया। देवगढ़ में 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर के सैपो में बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि गनीमत रही कि बदमाश एटीएम से कैश ले जाने में असफल रहे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। झालावाड़ की झालरापाटन में पुलिस ने फायरिंग के मामले में कार्रवाई की और देशी कट्टा, तलवार और धारदार हथियार बरामद कर सागर गैंग के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ की भीषण गर्मी के चलते आसपास के गांवों में पानी का संकट गहराने लगा है। झीरनिया गांव के ग्रामीण पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर कुएं पर निर्भर है, तो वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। महुआ में नगरपालिका के दमकल को धक्का मारकर अग्नि स्थल तक पहुंचाने का फोटो वायरल हो रहा है। फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता। अलवर के बानसूर में आरएसी जवान घनश्याम गुर्जर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें, घनश्याम गुर्जर आरएसी में कांस्टेबल के पद पर अलवर में तैनात थे। इस मौके पर बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा, थाना प्रभारी रविंद्र कविया सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यावर में आयोजित जन्म मृत्यु कार्यालय में कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। कार्यालय में प्रतिदिन 90% प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को लाभ मिल रहा है। नसीराबाद में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में लोहार समाज में आक्रोश है। लोगों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक रेवदर्स में सत्र 2021-22 का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया गया। विद्यालय का परिणाम 100% रहा। 283 छात्र और छात्राओं ने 75% से अधिक अंक हासिल किए। राजस्थान में कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले आईजी भरत मीणा ने बूंदी का दौरा किया। इस दौरान आईजी भरत मीणा ने तालेड़ा थाने का जायजा लिया। तालेड़ा थाना अधिकारी ने उनका स्वागत किया। सिरोही के भटाना में भाजपा भटाना मंडल विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में भटाना मंडल से आने वाले गांवों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भटाना मंडल विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की आजादी की गौरव यात्रा की तैयारियों को लेकर ब्यावर में बैठक हुई। पूर्व पीसीसी सचिव पारस पंच और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। समितियों को गठन कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।
झुंझुनू के कैंपर सवार नकाबपोश चोरों ने जाखल गांव में ज्वेलरी शॉप में शटर तोड़कर चोरी की। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात ले गए। पीड़ित ने गाड़ी का पीछा भी किया। वहीं पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कराई। भीलवाड़ा के कालियास गांव में सड़कों को चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। मकानों के बाहर बनाए गए चबूतरे और सीढ़ियों को तोड़ा गया। सरपंच शक्ति सिंह ने गांव वालों को अतिक्रमण हटाने की अपील की। श्रीगंगानगर जिला परिषद की बैठक जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला परिषद डायरेक्टर्स ने नरेगा में मेट्रो का मुद्दा उठाया। वहीं पंजाब में से आ रहे दूषित पानी की रोकथाम के बारे में चर्चा की गई। कोटपुतली के पाना देवी महिला विद्यालय में पुलिस की ओर से सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप हुई। छात्राओं ने सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए। तो सीओ संध्या देवी ने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। लाडनू तहसील परिसर में तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर के चैम्बर में सांप आने से हड़कंप मच गया। जोगी संप्रदाय के युवक ने कड़ी मशक्कत से सांप को पकड़ा, उसे थैले में डालकर जंगल में छोड़ गए। श्रीगंगानगर के भागसर गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर आयोजित हुआ। शिविर के दौरान विधायक ने ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का वितरण किया। परबत्सर में औद्योगिक क्षेत्र में रीको में स्थित जीएसएस पर पक्षियों के लिए 10 पानी के परिंदे लगाए गए। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता राजेश यादव ने जीएसएस कर्मचारियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा टॉक दौरे पर रहीं, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नगर पालिका भवानी मंडी में हल्के हंगामे के साथ बोर्ड की बैठक 1 मिनट में खत्म हो गई। शादी ब्याह और अन्य कारण के चलते बैठक में पार्षद कम पहुंचे। भाजपा के पार्षद कुछ बोल पाते उससे पहले ही 24 एजेंडों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। 3 बार विधायक रहे गोपाल जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर बीकानेर में श्रद्धांजलि सभा हुई। इस दौरान विधायक बिहारी बिश्नोई, मेयर सुशीला कंवर, राजपुरोहित, साहित्यकार मधु आचार्य मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में प्रधान पोस्ट ऑफिस की कैशियर के साथ हुई 20 लाख रुपए की लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हुई, जिसको लेकर डाक कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के दोवड़ा 3 रास्ता पर एक मिनी बस ने ओवरलोड ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो के नीचे दबने से रघुनाथपुरा निवासी बालक की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य यात्री घायल हो गए। हनुमानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। मक्कासर और 2KNJ समेत आसपास के ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। निर्बाध विद्युत सप्लाई की मांग की। सप्लाई ठेकेदार की ओर से घालमेल करने की शिकायतों पर जयपुर से जांच के लिए टीम ब्यावर पहुंची। सहकारी समिति पहुंचे राशन डीलर ने डीएसओ मोहम्मद सादिक को शिकायतों से अवगत कराया। हनुमानगढ़ में कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हुई। अखिल भारतीय महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रभारी मोनिका बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। अलवर में सैनी समाज उत्थान महापंचायत का आयोजन किया गया। समाज की ओर से 11 सूत्री मांग पत्र रखा गया, जिसका ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर बजट घोषणा के मुताबिक राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने को लेकर व्यवस्था देखी। जैसलमेर के भड़ियाना में अज्ञात बीमारी से 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई, जिसके बाद यहां के किसानों में भय देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन को बताने के बाद भी कोई सुध नहीं ली गई। मेड़ता सिटी शहर में पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिससे चोरी के कई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता था। वहीं मेड़ता पुलिस ने चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में आपराधिक गिरोह बिच्छू गैंग के 6 बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से जमकर धुनाई की। इसके बाद एक-एक का नाम और पता लिया और सदर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जयपुर के मुहाना मंडी में नींबू के दामों में भारी गिरावट आई है। जो नींबू 150 रुपए प्रति किलो थोक भाव में बिक रहा था, वहीं नींबू पिछले 2 से 3 दिन में 60 से 80 रुपए प्रति किलो आ गया है। झालावाड़ के जालरापाटन में इन दिनों 2 गैंग सक्रिय हैं। पुलिस ने गैंग के शेखर उर्फ फ्लोरेंस पर हमला करने की योजना बनाने के मामले में सागर गैंग के 3 युवकों को पकड़ा है। झालावाड़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट गहराने लगा है। झालावाड़ से महज 4 किलोमीटर दूर मौजूद झीरनिया गांव में लोग पानी के लिए परेशान होने लगे हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हेरिटेज वॉक और शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान स्मारकों को साफ सुथरा रखने और पर्यटन स्थलों के संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके के पास पुलिस को एक 2 साल का बच्चा नाले के पास बैठा मिला। पुलिस ने इसको लेकर खोजबीन की तो सामने आया कि बच्चे को उसकी मां छोड़ गई। वहीं बच्चा भी छोटा होने के कारण कुछ बता नहीं सका। झुंझुनू में पूर्व पार्षद के बेटे का शव कुएं में मिलने से मामले में परिजनों ने एसपी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को लेकर परिजनों ने ज्ञापन सौंपा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर दौरे पर रहे। इस दौरान राठौड़ विधायक वासुदेव देवनानी के आवास पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। धौलपुर के सैपा उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल में व्यवस्था पूरी तरह से चौपट बनी हुई है। वहीं यहां अधिकतर जांच मशीनें खराब बनी हुई हैं। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरेन दौरे पर रहे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिविर में भाग लिया। करौली में जिला मुख्यालय पर गर्मी के तीखे तेवर और लू के थपेड़ों से सड़कों पर सन्नाटा है। लोग जरूरी काम होने पर भी बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। करीब 2.25 साल बाद जयपुर से बैंकॉक के लिए हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। थाई एयर एशिया एयरलाइन ये फ्लाइट शुरू करेगी। फतेहपुर शेखावटी में भी गर्मी का सितम बढ़ रहा है और हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री था। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।